आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या बुधवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 2 अक्टूबर 2024। आज अमावस्या रात्रि को लगभग 12:30 बजे तक की है। तत्पश्चात प्रतिपदा। आज का विशेष दिन गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, सर्वार्थ सर्व पित्र अमावस्या, 10 अमावस्या, अन्वाधान, सूर्य ग्रहण। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि कन्या, दिशा अश्विन, उत्तर अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, तत्पश्चात हस्त, ब्रह्म मुहूर्त 4:49 से लेकर 5:38। राहु काल का समय प्रातः 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। ग्रहण रात्र को 9:14 पर आरंभ होगा, जो देर रात 3:17 पर पूर्ण होगा। सूर्य ग्रहण को लगने के कारण सूर्य ग्रहण रात्रि को लगने के कारण भारत में नजर नहीं आएगा। यही कारण है कि भारत में ग्रहण का सूतक काल नहीं होगा। गर्भवती माताएं बहनें कृपया ध्यान से सुने व सावधान रहे। चाकू छुरी कांटे का इस्तेमाल न करें, छोंक न लगाए, कमर पर बांधा हुआ कमरबंद ढीला बांधे व रात्रि को सीधा सोए। 4 अक्टूबर को चंद्र दर्शन, 3 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, नवरात्रि प्रारंभ, घट स्थापना। 4 अक्टूबर को चंद्र दर्शन, 7 अक्टूबर को उपांग ललिता व्रत, 9 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन, 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी महानवमी। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ, तत्पश्चात तत्वार्थ रामायण की थोड़ी सी कहानी सुनाता होता हूँ। आज की कहानी अपनी है प्रेम मूर्ति शबरी, जिसका हमने विश्राम कल लिया था। आज उसकी आगे की कथा। एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में शबरी बुहारी दे रही थी। अंधेरा था। एक ऋषि स्नान करने जा रहे थे। उसका पैर बुहारी से कुछ स्पर्श पा गया। ऋषि को बुरा लगा, उससे उनको क्रोध आ गया। उन्होंने शबरी का तिरस्कार किया कि यह भीलनी मुझको छू गई। ऋषि ने शबरी का बहुत तिरस्कार किया। वह परमात्मा को सुहाया नहीं। जैसे ही वह ऋषि पंपा सरोवर में दोबारा स्नान करने गए, वैसे ही पंपा सरोवर का जल रुधिर जैसा हो गया, जल में कीड़े पड़ गए। तब कितने ही लोगों ने ऐसा उल्टा माना कि इस बिल्ली को मातंग ऋषि ने आश्रम में रखा है, इससे सरोवर का जल बिगड़ गया है। परंतु जल तो बिगड़ा था। शबरी का अपमान होने से मातंग ऋषि ने कहा कि मैंने सनातन धर्म की मर्यादा का तनिक भी भंग नहीं किया। शबरी ने भी कोई भूल नहीं की। अंधेरे में ऐसा हो गया, इससे शबरी का क्या दोष है। मातंग ऋषि का सत्संग शबरी को बहुत काल तक मिला। कुछ दिन बाद मातंग ऋषि ने विचार किया कि मेरा समय अब पूरा होता है, इस शरीर का प्रारब्ध अब पूरा होने को है, मुझे ब्रह्मलोक जाना है। उन्होंने शिष्यों से कहा अब मैं जाता हूँ। शबरी को खबर पड़ी तो दौड़ती हुई वहां आई। गुरुदेव को वंदन करके कहा आप पधारते हो तो अब मेरा क्या होगा। मातंग ऋषि ने कहा बेटी, तुमको यहीं रहना है, तुम तो मुझसे अधिक भाग्यशाली हो। मैंने राम नाम की कथा की है, श्री राम नाम का जप किया है, परंतु आज तक मुझे श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, श्री राम तुम्हारे घर आएंगे। शबरी को अतिशय आनंद हुआ कि श्री राम मेरे घर आएंगे। शबरी ने मातंग ऋषि से कहा मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, वे क्या मुझे बेलनी के घर आएंगे। मैं तो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं, पास में पैसा भी नहीं। ऋषि ने कहा परमात्मा तो प्रेम देखते हैं, श्री रामचंद्र जी एक दिन अवश्य तुम्हारे घर आएंगे। मेरा तुमको आशीर्वाद है। ऋषि ने शबरी को आशीर्वाद दिया। शबरी ने पूछा महाराज श्री राम कब आएंगे। ऋषि बोले यह नहीं कह सकता, पर आएंगे अवश्य। अभी श्री दशरथ महाराज की पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। वह यज्ञ होने के उपरांत अग्नि नारायण प्रसादी खीर देंगे। उसके बाद श्री राम जी का जन्म होगा। श्री राम जी रामलीला करेंगे। 16 वर्ष के बाद विश्वामित्र जी यज्ञ का रक्षण करने के लिए पधारेंगे। वहां जनकपुरी जाएंगे, वहां धनुष को भंग करेंगे, सीता के साथ उनका विवाह होगा। उसके बाद 12 वर्ष तक अयोध्या में विराजेंगे। फिर दशरथ महाराज उनका राजा अभिषेक करेंगे। मथुरा के कुसंग से केकई की बुद्धि बिगड़ेगी। केकई 2 वरदान मांगेगी। राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास, माता पिता का वंदन करने,
वंदन करके श्री राम वन में पधारेंगे। वे 14 वर्ष के वनवास में किसी भी दिन तेरे घर आएंगे। वे कब आएंगे ये मैं नहीं जानता। वे तो काल के भी काल हैं, उनको काल का बंधन नहीं, परंतु एक न एक दिन तेरे घर आएंगे अवश्य। ऐसा शबरी को मातंग ऋषि ने कहा। वैष्णव आशा से जीते रहते हैं, मुझको भगवान के दर्शन होंगे। एक दिन मेरे भगवान मुझको जरूर दर्शन देंगे, मुझको अपनाएंगे। मुझे निरंतर भक्ति करनी है, मुझको भक्ति होती नहीं और इसलिए ठाकुर जी मुझसे नहीं बोलते। आज तक मैं लायक नहीं हुआ। मेरे भगवान भले नहीं बोले, परंतु मैं ठाकुर के साथ बातें करूंगा। मुझको विश्वास है कि प्रभु किसी दिन तो कृपा करेंगे ही। मेरे जीवन के अंतिम दिन तो वह जरूर मुझको दर्शन देंगे। मीराबाई के चरित्र में आया कि मीराबाई गोपाल जी का सुंदर श्रृंगार करती, दरवाजा बंद रखकर एकांत में कीर्तन करती और ठाकुर जी के साथ बातें करती थी। मन में जो भाव जागता उसे ठाकुर जी से निवेदन करती कि आज मेरे मन में ऐसा भाव हुआ है। हृदय का भाव प्रभु को सन्मुख प्रकट करने से हृदय शुद्ध होता है। मीराबाई की सेवा में वीणा नाम की एक दासी रहती थी। एक दिन वीणा ने मीराबाई से पूछा, तुम किसके साथ बातें करती हो? मीराबाई ने कहा, मैं तो गिरधर गोपाल के साथ बातें करती हूँ। दासी ने कहा, मीराबाई तुम ठीक कहना कि तुम ठाकुर के साथ बोलती हो, परंतु ठाकुर जी कभी तुम्हारे साथ बोलते हैं क्या? मीराबाई ने कहा, मेरे ऐसे कहाँ सौभाग्य कि मेरे साथ बोलें। मैं ऐसी लायक नहीं कि मेरे गोपाल कृष्ण मेरे साथ बोलें। वीणा ने कहा, वह बोलते नहीं तो पीछे तुम क्यों बोलती हो? तब मीरा ने जवाब दिया, ये बोलते नहीं, परंतु मुझको आशा है कि एक दिन मुझको बोलेंगे। इस आशा से मैं बोलती हूँ। मुझको आशा है कि श्री कृष्ण को दया आएगी और ये 2 बरस बाद बोलेंगे। 12 बरस में तो बोलेंगे ही। मेरे पाप अधिक हों इसलिए 12 वर्ष के बाद भी कदाचित न बोले, परंतु मुझको दृढ़ विश्वास है कि जीवन के अंतिम दिन तो वह बोलेंगे ही। किसी मनुष्य ने कभी आशा नहीं रखना और परमात्मा की आशा कभी छोड़ना नहीं। मातंग ऋषि शबरी को परमात्मा आएंगे ऐसी आशा देकर ब्रह्मलोक सिधार गए। शबरी आशा के ऊपर जीने लगी। परमात्मा की आशा रखना ही महान सुख है। संसार के विषय सुख की आशा रखना ही महान दुख है। संसार सुख भोगने की इच्छा ही महान दुख है। जिसको कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं वह संसार में सुखी है। ऐसा सादा जीवन व्यतीत करो कि कोई सुख भोगने की वासना मन में जगे ही नहीं। वासना बुरी है। वासना के अनुसार विषय सुख का भोगा जाए तो मन व्यर्थ हो जाता है और भोगा जाए तो मन अधिक विषय सुख भोगने की इच्छा करता है, चंचल बनता है। वासना जागने से तेज का नाश होता है। सुख भोगने का संकल्प हुआ कि मानव में रहने वाली बुद्धि शक्ति क्षीण हो जाती है। मन का सदा शक्ति का अंकुश रखो। शबरी सेवा करती। शबरी विचारती कि मैंने सुना है कि राम लक्ष्मण वन में जूता नहीं पहनते, वे तपस्वी होकर वन में फिरते हैं, वे बहुत ही कोमल हैं और उनको मेरे घर आना है। इसलिए घर के चारों दिशाओं में शबरी बुहारी करती, इस रास्ते से आएंगे, कदाचित उस रास्ते से आएंगे, इस मार्ग में भी कचरा पड़ा रहे, यह ठीक नहीं। समस्त दिन शबरी का यही धंधा था। शबरी श्री राम की प्रतीक्षा करती, राम जी के लिए सुंदर सुंदर फल लेकर आती। आज आएंगे मेरे राम, ऐसी आशा से सायंकाल तक श्री राम जी की प्रतीक्षा करती, परंतु प्रभु नहीं पधारे। तब शबरी विचार करती कि अब तो अंधेरा हो गया, आज उनको आने में फुर्सत नहीं मिली होगी, अब नहीं आएंगे। मैं पापी हूँ इसलिए मेरे घर नहीं आते, अब तक मैं लायक नहीं हूँ इसलिए परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, मैं लायक नहीं इसलिए मेरी सामग्री भगवान नहीं आरोगते। राम जी के लिए जो फल एकत्रित होते थे उनको शबरी बालकों को अर्पण कर देती थी। ऐसा भाव रखती थी कि मेरे राम बालकों में है। कोई गरीब आए तो गरीब में राम जी के दर्शन करती, गरीब में भी वह फल देती और साधु संत आते तो उनको भी फल देती। गाय में भी मेरे राम जी विराजते हैं ऐसी निष्ठा रखकर गाय को भी फल खिलाती। शबरी नियमित रूप से चारों दिशाओं में बुहारी देती। 2-2 मील तक रास्ते को बुहारी करती और बुहारती करते करते शबरी श्री राम श्री राम श्री राम का जप करती। बहुत वर्षों तक शबरी माँ ने इस प्रकार दिव्य तपस्या की।
तप करते करते अब शबरी बहुत वृद्ध हो गई। शबरी महायोगिनी थी। शबरी में वृद्धावस्था आई, शरीर का दुर्लभ हो गया था, परंतु आशा रखी हुई थी कि गुरुदेव ने कहा है कि तेरे घर राम जी पधारेंगे, श्री राम जी के दर्शन के बिना मैं नहीं मरूंगी। श्री राम दर्शन के लिए शबरी जीवित थी। शबरी रघुनाथ की प्रतीक्षा कर रही थी। मन में निश्चय था कि श्री राम दर्शन करने के पश्चात मैं प्राणों को छोड़ूंगी। श्री राम आएंगे, अवश्य आएंगे। मैंने सुना है कि अब इस ओर पधारे हुए हैं, परंतु मैं उनको आमंत्रण देने किस प्रकार जाऊं। मैं तो नीच जाति की भीलनी हूँ। भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरता है। शबरी को ऐसा लगा कि परमात्मा को आमंत्रण देने की कुछ योजना तो होनी चाहिए। साधारण जीव ईश्वर को आमंत्रण दे सकता नहीं। अरे राजा को आमंत्रण दो तो क्या वह तुम्हारे घर आएंगे? नहीं आएगा। जीव में पहले योग्यता होनी चाहिए। राजाओं के राजा परमात्मा किस प्रकार आ सकेंगे? शबरी के मन में विचार थी कि मैं क्या क्या लायक हूँ। मैं जाति से भील हूँ, अधम हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने कहा है उस प्रमाण से राम जी यहाँ पधारेंगे तो अवश्य, परंतु मेरे आश्रय में नहीं आएंगे। बड़े बड़े ऋषि वहाँ विराजे हुए हैं, वह उनको ले जाएंगे। मेरे घर कहाँ से आएंगे? परंतु राम जी कोई ऋषि के आश्रम में पधारें तभी मैं दूर से उनके दर्शन कर लूंगी। मैं अधम जाति की बेलनी हूँ, प्रभु मेरे यहाँ पधारे। शबरी साथ ही साथ शबरी को ऐसा लगता था कि श्री गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए जरूर आएंगे। रघुनाथ जी चलते चलते पंपा सरोवर के पास पधारे। बड़े बड़े ऋषियों को खबर पड़ी, वह दौड़ते आए। वह ऋषि रघुनाथ जी के पीछे पड़े, रघुनाथ जी को मनाने लगे कि आप मेरे आश्रम में पधारो, आप मेरे आश्रम में पधारो। परंतु राम जी तो सबसे यही पूछते कि शबरी जी कहाँ है? मुझको तो शबरी के आश्रम में जाना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु ने विचार किया कि इन ऋषियों ने शबरी का अपमान किया है। ये ऋषि ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, परंतु अभिमानी हैं। तपस्या ठीक है, परंतु तप का अभिमान पतन करने वाला है। ज्ञान ठीक है, परंतु ज्ञान का अभिमान पाप करवाता है, पतन करवाता है। शब्द ज्ञानी जल्दी नमन नहीं करता, उसके हृदय में ठसक होती है कि मैं ज्ञानी हूँ। चेला बखान करते हैं, इसलिए गुरु को लगने लगता है कि मैं ब्रह्म रूप हो गया हूँ। बहुत से लोगों के द्वारा सम्मान देने के कारण मनुष्य भान भूल जाता है। इससे उपरांत सेवा समरण में उपेक्षा जग जाती है और अभिमान किसी को झुकने नहीं देता। विनय जहाँ होती है वहीं समस्त सद्गुण आते हैं, और जहाँ अभिमान होता है वहीं समस्त दुर्गुण आते हैं। अभिमान पतन कराता है। यह तक अहमता ममता होती है, वहां तक ज्ञान नहीं पचता। ज्ञानियों को विघ्न करने वाला अभिमान है। अभिमान के मूल में क्रोध है, तप में विघ्न करने वाला यह क्रोध ही है। जीव का सर्व सब छोड़कर परमात्मा के साथ प्रेम करता है, तब समय के अभिमान को छोड़ देता है। जब जीव तत्व भूल जाता है, उस समय ईश्वर तत्व भूल जाता है और जीव के साथ रमण करता है। जीव अभिमान में अहम रखता है। जीव मानता है कि मैं शास्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ। तो भगवान उससे कहते हैं कि मैं तेरा दादा लगता हूँ। मुझे यदि तेरी परवाह नहीं है, तुझे यदि मेरी परवाह नहीं है तो मुझे तेरी क्या परवाह है। जीव अहंता ममता न छोड़े तब तक भगवान मिलते नहीं। जीव मैं पन अर्थात अभिमान न छोड़े तब तक उसे भगवत दर्शन नहीं होते। जब तक अहंकार है तब तक भगवान आते नहीं। जहाँ अहंकार है वहाँ हरि नहीं, और जहाँ हरि वहाँ अहंकार नहीं। श्री राम जी ने विचार किया कि मुझे किसी के आश्रम में जाना नहीं। राम जी ऋषियों से पूछने लगे कि शबरी कहाँ है। जिस दिन प्रभु पधारे उस दिन शबरी घर में थी। श्री राम जप करती हुई बैठी थी। शबरी को आशा नहीं कि राम उनके घर पधारेंगे। शबरी को ऐसा लगता था कि आज तक मैंने बहुत प्रतीक्षा की है, परंतु ये
आए नहीं। मैंने सुना है कि वह इस ओर पधारे हैं। उनको तो कोई ऋषि अपने आश्रम में ले गए होंगे। श्री राम मेरे यहाँ नहीं आएंगे। परंतु जो संपूर्ण जीव भर परमात्मा की खोज करते हैं, उनकी खोज करते हुए किसी दिन परमात्मा उनके घर आते हैं। 12 वर्ष तपस्या करने करे उसको अवश्य ही सिद्धि मिलती है। परमात्मा ने शबरी के चरित्र से ज्ञान दिया है कि समस्त जीव जो मुझको खोजता है, उसे एक दिन मैं खोजने निकलता हूँ, मिलता हूँ। मुझको सदैव खोजते रहो। जो मुझे सबसे सतत खोजता है, उसे खोजता हुआ मैं आता हूँ। महाभारत में कथा आती है कि द्वारिकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं। वहां धृतराष्ट्र उसको अपने राजमहल में पधारने के लिए निमंत्रण देते हैं। 56 प्रकार के भोजन सामग्री तैयार करवाई जाती है, परंतु भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विचारते हैं, यह जीव लायक नहीं हुआ, इसका हृदय कुटिल है, मुझे इसके घर जाना नहीं है। सभा में बड़े बड़े राजा विराजे हुए थे। राजाओं को आशा थी कि श्री कृष्ण हमारे यहाँ आएंगे। भगवान ने राजाओं को भी स्वीकार नहीं किया। द्रोणाचार्य ने कहा, सबको अस्वीकार करते हो तो क्या आज भोजन नहीं करना है? भोजन का समय तो हो गया है, कहीं तो भोजन करना ही पड़ेगा। दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपत्ति हो तो मेरे यहाँ भोजन के लिए पधारो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज शबरी की प्रेम मूर्ति शबरी की कथा का हम यहीं विश्राम देंगे। कल हम आपको इसके आगे की कथा सुनाएंगे। शबरी, प्रेम मूर्ति शबरी। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से पुनः एक बार गर्भवती महिलाओं से, माताओं से, बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सूर्य ग्रहण के उपरांत आपने घर में रसोई में चाकू, कैंची, छुरी, कांटा, किसी प्रकार का नुकीला पदार्थ आपने नहीं इस्तेमाल करना। सब्जी में आज छोंक नहीं लगानी। समय मिले तो राम राम करते रहो, अपने प्रभु को ध्याते रहो। और जब आप सो तो आप बिल्कुल सीधा सो, प्रयत्न करो भी मैं बिल्कुल सीधा सोऊं। और शरीर पर बांधा हुआ कमरबंद भी आप ढीला बांधेंगे। ये सूर्य ग्रहण में आप विशेष प्रकार की सावधानी रखेंगे। जय सिया राम। मैं ईशु अरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।